और इस कारण से हज़ारों हज़ार पब्लिक स्वयं देखने के लिए आती है, अपने बच्चों को परिवार को लेकर के यहाँ आती है। और जो है तांबे का कलश जो आज रखा जाता है लक्ष्मी जी का, जो धनतेरस के दिन होता है, वो परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और पूरे देश में आज धनतेरस का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है और ऐसे में बर्तन और साथ ही में गहनों की खरीदी की जा रही है। इसी के चलते हम आपको सीधी तस्वीरें आज इंदौर के बर्तन बाजार से दिखा रहे हैं। आपको बता दूं, सालों पुराना ये बाजार है जिसे हर वर्ष ठीक इसी तरह सजाया जाता है। धनतेरस का अवसर है और ऐसे में यहाँ पर कुबेर जी की मूर्तियों के साथ ही धनवंतरी जी की भी मूर्तियाँ हैं और उसी को भी खरीदने यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर बर्तनों की खरीदी बड़े स्तर पर की जाती है और आपको बता दूं कि यहाँ की जो दुकानें हैं ये भी वर्षों पुरानी है। सबसे पुरानी दुकान की आपको यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी। मुनीम जी की दुकान है ये, जो 70 वर्षों से ठीक इसी तरह से सजाई जा रही है। हम देख रहे हैं पूरे जो उनकी दुकान है उसे किस तरह से बर्तनों से सजाया गया है। एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर बर्तन नहीं रखा गया है या वहाँ पर साज सज्जा नहीं की गई है। और इसी के साथ आपको मार्केट की साज सज्जा में दिखाना चाहूँगी। यहाँ के ग्राहकों के लिए लाल कारपेट यानी कि रेड कारपेट बिछाया गया है, जिसके ऊपर चलकर वो लोग सीधे दुकानों तक पहुंच रहे हैं। और उसी के साथ हर थोड़ी दूरी पर एक सुंदर से दरवाजा द्वार बनाया गया है जिसमें से लोग गुजरकर बाहर आ रहे हैं। यही कुछ चीजें हैं जो हमेशा से इंदौर को आउटस्टैंड करती है, अलग ही दिखाती है और इंदौर के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से पूजा का सामान यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो बड़े घंटे हो या फिर छोटी घंटियाँ या फिर पूजा की किसी भी सामग्री हो, वो सारी सामग्रियाँ यहाँ पर मौजूद है जिसे लेने के लिए लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर हम देखें तो ये दुकानें जो है ये सालों पुरानी दुकान है, 70 से 80 वर्ष पुरानी दुकानें हैं जहां पर लोग लगातार खरीदी करने पहुंच रहे हैं। मुहूर्त की बात करें तो 12:35 से मुहूर्त आज शुरू हो चुका है, जो कल दोपहर 2:57 तक चलेगा। तो ऐसे में लगातार लोग जो है वो मार्केट पहुंच रहे हैं। मुहूर्त शुरू होने के बाद से ही खरीदी शुरू हो चुकी है। फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर अभी कुछ गाड़ियाँ गुजरती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पर गाड़ियाँ भी गुजरनी बंद हो जाएगी क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। ऐसे में यहाँ पर हम बात करते हैं, दादा धनतेरस का दिन है, क्या कुछ खास है और किस तरह से लोग आज धनतेरस बना रहे हैं? बोलो। अरे धनतेरस का दिन है, त्यौहार बनता है, भीड़ बहुत रहती है, बर्तन खरीदते हैं, शगुन रहता है बर्तन का। जी बिल्कुल, आपसे पूछूंगी मैं, दीदी किस तरह से आज धनतेरस पर लोग खरीदी करने पहुंच रहे हैं? आप क्या खरीदी करने निकले हैं? हम भी बर्तन लेने निकले हैं जी और ज्वेलरी लेने निकले हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए पीछे जो मुनीम जी की दुकान देख रहे हैं आप, हम यहाँ पर चलते हैं और जानते हैं कितने सालों से अटूट विश्वास जो है लोगों का इसी तरह से बना हुआ है उन पर और लगातार लोग जो है वो इनकी दुकान पर पहुंचकर खरीदी करने के लिए आते हैं। हम मुनीम जी से ही बात करेंगे। दादा, बहुत पुरानी दुकान है आपकी, ऐसे में लगातार लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह से आप अपनी दुकान को भी सजाते हैं, क्या कुछ खास कारण है इसके पीछे? ये हमारे पिताजी के टाइम से एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और जो ये दुकान की सजावट करते हैं, हिंदुस्तान में इस प्रकार की सजावट कहीं नहीं होती है और इसको सजाने में काफ़ी टाइम लगता है और इस कारण से हज़ारों हज़ार पब्लिक स्वयं देखने के लिए आती है, अपने बच्चों को परिवार को लेकर के यहाँ आती है दिखाने के लिए कि देखिए अपने चलते मुनीम जी की दुकान की सजावट। और इसको सजावट करने में मतलब बहुत सारा माल भी लगता है, काफ़ी नफ़ा नुकसान भी होता है, माल ख़राब भी होता है, पर हमें कोई परवाह नहीं। एक परंपरा हमारे पिताजी जो डाल करके गए, उस परंपराओं का हम निर्वाह कर रहे हैं। और आज के रोज़ विशेष रूप से जो धनतेरस का त्यौहार है, सबसे प्रथम तो हम हिंदुस्तान की जनता को इसकी शुभकामना हार्दिक बधाई देते हैं कि उनका तन मन स्वस्थ रहते हुए उनके यहाँ पे खूब रिद्धि सिद्धि समृद्धि आवे और उनके परिवार में भी खूब आनंद मंगल हो। इन्हीं भावनाओं को रखते हुए ये मुनीम जी की दुकान परिवार, माई सेल्फ नरेंद्र मेहता, आप सबका स्वागत अभिनंदन। दादा, कितने दिन लगते हैं इस दुकान को इस तरह से इसको दुकान को सजावट में करीब 8 रोज लगते हैं और 4-5 वर्कर हमारे काम करते हैं और उनको सबको हम गाइडेंस देते हैं। उस गाइडेंस कब तक ऐसी दुकान दिखेगी दादा? ये दुकान करीब दीपावली के 8 रोज बाद तक, जब हमें समय का मिलेगा तब हमें इसको यहाँ से हम इसको बिल्कुल। तो लगातार लोग जो है वो पहुंचे। मुनीम जी से भी हमने बात की किस तरह से साज सज्जा की जा रही है। दीदी, आपसे बात करूंगी, आज धनतेरस है, ऐसे में क्या कुछ खास आप लोग लेने निकले हैं, क्योंकि आज के दिन बर्तनों की और गहनों की विशेष तौर पर खरीदी की जाती है?
हाँ, बिल्कुल सही बात की आपने। ये त्यौहार तो उल्लास का है और धनतेरस के दिन तो विशेष रूप से धन की लिया जाता है। आज के दिन तांबे को लेना शुभ रहता है, चांदी जो धातुएं बनी वो सब लेने को शुभ मानते हैं। ये हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है इससे, और ये बहुत ही उत्सव का त्यौहार है। बिल्कुल। दादा आपसे भी बात करूंगी, क्या कुछ खास है आज के दिन, क्या लेने आप लोग निकले, क्योंकि आज विशेष तौर पर बर्तनों की भी खरीदी की जाती है, ऐसे में आप एक बर्तन की दुकान पर ही मौजूद है। जी, हम लोग क्या है कि भगवान विष्णु जी और जो लक्ष्मी जी वो लेने आए हैं, और जो है तांबे का कलश जो आज रखा जाता है लक्ष्मी जी का, जो धनतेरस के दिन होता है, वो परंपरा चली आ रही है। तो उस हिसाब से इसको घर में रख करके पूजा की जाती है कि धन धान सुख समृद्धि के लिए। और सारी चीज़ें जो है आज बर्तन बाजार में आज इसी चीज़ों का ही माहौल है। जो लोगों जो लेने आए हैं वो बर्तन एक शुभ मुहूर्त के हिसाब से लिया जाता है और उसको इस तरीके से घर में रखा जाता है, क्योंकि धनतेरस का एक धन रूपी समृद्धि के लिए। बिल्कुल, तो लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है और आज धनतेरस का दिन है, और ऐसे में हम लोग पूरे जो बर्तन बाजार है इंदौर का, उसकी सीधी तस्वीरें IBC 24 के दर्शकों को घर बैठे दिखा रहे हैं। दादा आपसे पूछूंगी, आज धनतेरस का अवसर है, ऐसे में आज से अगर देखें तो मुख्य तौर पर दीपावली पर्व की भी शुरुआत हो गई, ऐसे में क्या कुछ खास आप लोग लेने निकले और क्या मनोकामना है आपकी? लेने के लिए तो बर्तन बाजार में जैसे हर साल लोग दिवाली मनाते हैं तो नए बर्तन ही लेने आए हैं, और जैसे यहाँ तांबे के और पीतल के भी बर्तन अच्छे मिलते हैं इनकी दुकान पे। तो मेरी वाइफ इसीलिए यहाँ पे लेके आई है, मेरी बालिका भी साथ में है। और ये मनोकामना पूर्ण होने की बात, तो भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से मेरी कोई मनोकामना बची नहीं जो पूर्ण हो। बिल्कुल, तो हम लोग लगातार बर्तन बाजार में बने हुए हैं, आपको और भी दुकानों का यहाँ पर रुक करवाऊंगी और दिखाएंगे किस तरह से विशेष साज सज्जा आज पूरे बर्तन बाजार में की गई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर तरह के बर्तन जो है वो इंदौर के इस बर्तन बाजार में हमें नज़र आ रहे हैं। स्टील के बर्तन हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी बर्तन हो, वो पूरा इस एक इकलौते बाजार में ही सारी चीज़ें लोगों को एक ही छत पर के नीचे उपलब्ध है। दादा आपसे बात करूँगी, कितनी पुरानी है आपकी दुकान? 125 साल पुरानी। 125 साल पुरानी दुकान है, और ऐसे में आप कौन सी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रहे हैं? 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है। दादा किस तरह से आज धनतेरस का माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खास रहेगा? पिछले सालों से काफ़ी कम है जी। काफी कम है, क्यों दादा, क्या लगता है इसका कारण? पैसा नहीं है लोगों के पास में। अच्छा, महंगाई, बढ़ती महंगाई भी कारण हो सकता है। हाँ। बिल्कुल, तो ये भी एक कारण है, बढ़ती महंगाई के कारण इस बार हम लोगों को माहौल थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, शुभ मुहूर्त चालू हो चुका है, उसके बाद अगर हम लोगों को इस तरह का माहौल दिख रहा है तो ये थोड़ा सा निराशजनक भी है इंदौर के लोगों के लिए, क्योंकि इंदौर की जो जनता है वो त्योहारों को बनाने में कहीं भी पीछे नहीं हटती। और ऐसे में लगातार हम आपको जो तस्वीरें हैं वो इंदौर के बर्तन बाजार के दिखा रहे हैं। सीधी आप यहाँ पर तस्वीरें जो है वो इंदौर के बर्तन बाजार की देख रहे हैं, और लोग यहाँ पर लगातार खरीदी करने पहुँच रहे हैं। ऐसे में दादा आपसे जानूंगी मैं, आज धनतेरस का अवसर है, क्या कुछ खास लेने आप निकले? हम वैसे तो पूजन की सामग्री लेने के लिए ही निकले हैं, और वैसे महत्व होता है कि गहने खरीदने का, पीतल के बर्तन इत्यादि खरीदने का, बस वही सब कुछ। क्या लगता है दादा, आपको माहौल कम हुआ है पिछले वर्षों से, या उसी तरह से बना हुआ? नहीं, मैं यहाँ इंदौर की बात करूँ तो यहाँ तो उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा है और पहले की तुलना में बढ़ा हुआ लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं? नहीं, ऐसा कुछ माहौल मार्केट में तो नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, और हमने आज आपको घर बैठे पूरे बर्तन बाजार की सैर कराई और दिखाया कि क्या कुछ खास है इंदौर के बर्तन बाजार में, क्योंकि आर्थिक राजधानी है इंदौर, और ऐसे में लोगों का केंद्र बिंदु होता है इंदौर, और आकर्षण का केंद्र जिस तरह से इंदौर है उसी तरह से यहाँ की जो साज सज्जा है वो भी की गई है। पूरी दुकान को बर्तनों से सजाया गया है, और ये जो सजावट है ये अब दीपावली के 8 रोज तक हमें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्यौहार हो इंदौरी उसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, और उसकी एक छोटी सी झलक आज हमने IBC के दर्शकों को घर बैठे दिखाई। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।